देखो रिकॉर्डिंग वाला कुछ सेव हो रहा है, कहाँ हो रहा है पता नहीं। 36% हो रहा है, पता नहीं। अच्छा रहेगा रिकॉर्डिंग वाला, मतलब किसी का छूट गया कुछ। सर वहीं कहीं से हो रहा होगा जूम में। हाँ क्या कह रहे हो? मेरे क्लास टीचर सेव करके उसी को यूट्यूब पे डाल देते हैं। अच्छा तो अच्छा है। अब की बार पता नहीं कोचिंग से कितने कितने लोग कितना पाए, पता नहीं। किसका सबसे ज्यादा 93% किसका बता रहे थे शुभम सर? अरे वो पता नहीं, वो बस बता रहे थे, वो कह रहे थे वो नवोदय की कोई एक लड़की वो पाई है 93। उसका मैं जानता हूँ, जो एक रामबाग लड़का वाली था। कोई। हाँ रामबाग का एक कौन सा? लड़का था, त्रिपाठी था या फिर मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। सर वही जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता था। हाँ हाँ हाँ, यस सर। उसका 90% के आसपास है। मैंने उससे पूछा साइंस में कितना है, तो साइंस में उसका 91 या 92। उसका कह रहा था उसमें मैथ और उसमें गड़बड़ हो गया, मैथ और इसमें इंग्लिश इसमें सब हो गया। ये 90% भी कोई बुरा नहीं है। मेन चीज है देखो, नॉलेज होना चाहिए आदमी, ठीक है। नॉलेज हो कि जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए आगे, वरना तो फिर क्या है, 1% 2%। कई सारे मैंने टॉपर्स को देखा है कि कोई फायदा नहीं होता। तो अब देखो यहाँ पे ब्रेन का हम अगर स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये देखो फोर ब्रेन कौन सा है, ये पूरा का पूरा जो जो पिंक कलर का जो पोर्शन है वो फोर ब्रेन, ठीक, और इसको बोलते हैं सेरेब्रम, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो मिड ब्रेन, ये जो ब्लू कलर का है ये मिड ब्रेन है। और हाइंड ब्रेन क्या है, ये देखो ये है सेरिबेलम। कभी भी सेरेब्रम और सेरिबेलम से कंफ्यूज होना, ये सेरेब्रम ये है और सेरिबेलम ये है, तो सेरेब्रम ये हुआ, सेरिबेलम ये है। तो सेरेब्रम और सेरिबेलम में यही अंतर है कि यहाँ पे सेरेब्रम क्या है, फोर ब्रेन का पार्ट है, और सेरिबेलम जो है किसका पार्ट है, ये जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट है। और फिर देखो यहाँ पे कहाँ गया सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ गया भाई, क्रॉप तो नहीं हो गया, मेडुला ऑब्लांगेटा कहाँ गया? सर यहाँ तो है, लिखा है देखिए यहाँ मेडुला, ये हरा वाला। मेडुला लिखा था, लेकिन मुझे कुछ इस फिगर से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं दूसरा फिगर देखता हूँ, क्योंकि मेडुला इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए। ब्रेन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, मेडुला इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चलो फिगर टू फिगर थोड़ा सा डिफरेंस आता है, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा दूसरे किसी फिगर से, लेकिन चलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये मेडुला हुआ, ये पोन्स है, ठीक। और फिर उसके मेडुला के बाद ही स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं बता नहीं रहा था, एक बार आपने जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा था कि इसमें जो है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत कहाँ से होती है, मेडुला जब खत्म हो जाता है उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत होती है। तो अब समझो कि यहाँ पे अगर सेरिबेलम पे चोट लगता है तो क्या हो रहा है कि आप अगर कोई आदमी है जिसका एक्सीडेंट हो गया और फिर उसके बाद उसके सेरिबेलम पे चोट लगता है, तो क्या होगा कि वो उसे उठाया गया, उठाने बाद जो है पता चला गिर जा रहा है। जब वो चलने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो रहा है, वो लड़बड़ा के फिर से गिर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपना पोस्चर ही नहीं मेंटेन कर पा रहा है बॉडी का, वो इक्विलिब्रियम ही नहीं बना पा रहा है। जैसे धरती पे हमें किस तरीके से जो किस एंगल पे हमें खड़े होना है, किस तरीके से जो है हमें उस पर बैलेंस बना के खड़ा होना है, कब हम तिरछा हो रहे हैं कब सीधा हो रहे हैं हमें पता चलता रहता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो है
यहाँ पे देखिए सेरिबेलम पे अगर चोट लगता है किसी के तो मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर, इक्विलिब्रियम एंड मसल टोन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका जो इक्विलिब्रियम है, जैसे आप देखिए कभी जो शराब पिए हुए होता है उसका क्या होता है, पता चला पैर रख रहा है इधर और पड़ रहा है उधर, ठीक, पैर रख रहा है इधर पड़ रहा है उधर, और कभी कभार वो गिर भी जाता है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसका पोस्चर कैसा है, ठीक है, वो पोस्चर खो देता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अल्कोहल लेने के बाद जो प्रभाव पड़ता हो ब्रेन के वो सेरिबेलम पे पड़ता हो, क्योंकि आप देखिए वो बैलेंस ही खो देता है, पता चल रहा है इधर उधर चल रहा है और फिर वो गिरता उठता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर और इक्विलिब्रियम, तो ये मेन चीज है, दोनों याद रखिएगा सेरिबेलम का, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं पोन्स पे। पोन्स का क्या काम हो गया, पोन्स का काम हो गया कंट्रोल्स रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन मतलब क्या हुआ, रिस्पायरेशन का आपको याद करिए कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी था, इंटरनल रिस्पायरेशन भी था, सेलुलर रिस्पायरेशन भी था, और उसी में कुछ पोर्शन ब्रीदिंग का भी है। लेकिन मेडुला ऑब्लांगेटा का अगर देखा जाए, मैंने बताया था कि अगर किसी के मेडुला ऑब्लांगेटा पे चोट लग जाए, देखो याद करने का तरीका है सबसे बढ़िया है कि मेडुला ऑब्लांगेटा पे किसी के चोट लग गया तो क्या होगा, उसका हार्ट बीट रुक सकता है। लगा है कहाँ पे, लगा है सर पे, लेकिन लेकिन क्या रुका, उसका हार्ट बीट रुक गया। लगा है सर पे लेकिन उसे कुछ पानी पिलाया जा रहा है, पहली बात हार्ट बीट रुक गया तो मरने के कगार पे आगे मर रहा है। उसे उठाया गया, अगर सॉलोइंग वाला, जो सॉलोइंग मतलब निगलना, तो निगलने वाला जो वो है, जो प्रोसेस है वो चला जाएगा। तो पता चला उसे उठा के बैठा के सब लोग लेके गए साइड में, अब उसे कह रहे हैं कि भाई जो है पानी पियो, और वो निगल ही नहीं पा रहा, सॉलोइंग भी चला गया। तब क्या हुआ, इसका मतलब कि मेडुला ऑब्लांगेटा पे चोट लगा है, वो निगल ही नहीं पा रहा है कोई चीज, कफिंग हो रहा है, कफ बन रहा है, स्नीजिंग, उसके नाक से जो है पानी बह रहा है, ठीक है, वोमिटिंग, उल्टी हो रहा है, उल्टी पे ही कंट्रोल नहीं हो रहा है, ठीक है, ये सारा कुछ होगा। ब्लड प्रेशर उसका अब जो है गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वो किस चीज पे लॉस खो देगा, मतलब जो कंट्रोल है उस पे लॉस कर जाएगा। कौन कौन से चीजों पे कंट्रोल खत्म कर देगा, हार्ट बीट पे खत्म कर सकता है, ब्रीदिंग मूवमेंट पे, जो सांस ले रहा है उस पे, रेगुलेट ब्लड प्रेशर, मतलब जितना भी वाइटल एक्टिविटीज होती है वो सारे के सारे जो है ये मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको पूरा पूरा चार्ट याद करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जिस तरीके से मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो नर्वस सिस्टम है ह्यूमन का वो पूरा का पूरा खत्म होता है। हम अब थोड़ा सा प्लांट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या चीज है। प्लांट में क्या होता है, देखो प्लांट में कोई ऐसा वेल डेवलप्ड कोई ऐसा नर्वस सिस्टम टाइप का तो कुछ पाया नहीं जाता कि हाँ भाई जो है प्लांट में वो नर्व्स पाए जा रहे हैं और अच्छा खासा इसमें रिस्पॉन्स हो रहा है। इसमें वो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें पाई जाती है, ठीक। एक तो होता है मूवमेंट, ठीक है, एक तो मूवमेंट हो गया कि किस मूवमेंट क्या होता है। आप देखेंगे कि कभी जो है पौधे को आप ऐसे जगह पे रखिए कि उसके एक साइड से आपके बुक में बना भी हुआ है, कि पता चला कि एक खिड़की बना हुआ है, देखिएगा अपने बुक में खिड़की बना हुआ है और खिड़की के बगल में गमला रखा हुआ है, तो खिड़की के एक साइड से लाइट आ रहा है, बाकी कमरे में अंधेरा है, तो क्या हो रहा है, पौधा जो है उसी की तरफ मुड़ जा रहा है, किस तरफ, लाइट की तरफ। फिर फिर क्वेश्चन आता है कि पौधे का जड़ नीचे ही क्यों चला जाता है, ऊपर क्यों नहीं उल्टा आता है, या फिर जो पौधे का जो तना है वो ऊपर ही क्यों आता है, जमीन के नीचे उल्टा चला जाए। तो ये भी एक कहीं ना कहीं स्टिमुलस के हिसाब से रेस्पॉन्स देता है, लेकिन जो एनिमल में जो रेस्पॉन्स होता है वो क्विक होता है। क्विक मतलब कि जैसे मान लिया वो सोच रहा है, समझ रहा है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन जो प्लांट में है, अब जैसे मान लिया आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके बुक में जो वो बना हुआ है कि वो पौधे को खिड़की पे रख दिया गया है और फिर उसके बाद पौधा जो है सूर्य की तरफ, जिस तरफ रोशनी आ रहा है उस तरफ मुड़ जाए, तो क्या ऐसे लेके गमला गए और पेड़ ऐसे घूम गए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे में जो रिस्पॉन्स होता है वो कुछ 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 चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये जो स्टिमुलस होते हैं, कुछ स्टिमुलस पे वो कई महीनों तक में आपको रिस्पॉन्स दिखाई देते हैं। रिस्पॉन्स उसी समय शुरू हो जाता है लेकिन आपको दिखाई देंगे कुछ महीने बाद। और कुछ ऐसे स्टिमुलस होते हैं जिसमें कि तुरंत आपको दिखा देंगे, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, जैसे छुई मुई का पौधा, ठीक है, मैंने उस दिन दिखाया भी था आपको। कहाँ पे गया प्लांट वाला, प्लांट वाले पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेशन। तो
यहाँ पे देखिए जो जो ये है, यहाँ पे देखिए सुई मुई का जो पौधा होता है उसको हम क्या करते हैं, इसको हम टच करते हैं, टच करने पे इसको हम टच करेंगे तो तुरंत जो है श्रिंक कर जाता है। ये देखिए ऐसे ही होता है। जब हम इसको टच करेंगे तो टच करने पे क्या होता है कि ये सिकुड़ जाएगा, इसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो जाते हैं। ये देखिए, ये क्या होगा, पत्तियां ऐसे बंद हो जाएंगी, फोल्ड हो जाएंगी और गिर जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज होता है, यहाँ पे लोकल लोकल जो है तुरंत यहाँ पे रेस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये छुई मुई का पौधा, इसको क्या बोला जाता है, इसको इसका बोटेनिकल नेम जो है एकदम दिमाग से मेरे उतर जाता है, एक झटके में जाता है। के पौधे को तो मेरे दिमाग से उतर जा रहा है। देखते हैं उस दिन मैंने बताया था। हाँ, मिमोसा प्यूडिका, ठीक है ना। तो इसको मिमोसा प्यूडिका भी बोलते हैं। अब कई जगहों पे केवल मिमोसा लिखा हुआ आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली जो है मैंने बताया था कि जीनस और स्पीसीज होता है। किसी भी ऑर्गेनिक का जो नाम होता है वो जीनस और स्पीसीज होता है। तो इसका जीनस है मिमोसा और स्पीसीज है प्यूडिका। तो इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स होता है। तो छुई मुई का जो पौधा होता है, छुई मुई जो छुई मुई का मूवमेंट होता है वो नर्वस सिस्टम के कारण नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि टर्गर प्रेशर, इसमें कुछ सेल्स होते हैं, ठीक है। वो जो सेल्स होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं उसमें टर्गर प्रेशर के चेंज होने के कारण उसमें कुछ सेल्स होते हैं जो जहां से, जैसे समझिए कि ये वाला छुई मुई का पत्तियां आई हुई है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है पेड़ से। तो जहाँ पे जुड़ा हुआ होता है वहां पे कुछ सेल्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं उसमें पानी भरा हुआ होता है। जैसे ही आप टच करते हैं वो पानी लूज कर जाता है, उसका टर्गर वो टर्जिडिटी खो देता है। तो जैसे ही टर्जिडिटी खोता है उसमें से लिक्विड लीच आउट हो जाते हैं, तो फिर वो गिर जाता है। फिर धीरे 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 उसमें भरता है, तो फिर उसके बाद ऐसे आ जाता है। रुको, छुई मुई मूवमेंट, बेसिक टर्गर प्रेशर, यहाँ पे अभी आपको समझ में आएगा। रुको, मैं फिगर अगर आ जाए तो भी पता चलेगा। मिमोसा ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक से खुल जाए। थोड़ा सा तो जो छुई मुई का पौधा होता है, रुको इसके स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे देखो, अब छुई मुई का जो पौधा है वो कैसे रिस्पॉन्स देता है, यहाँ पे हम देखते हैं। और इसको बोलते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, याद रखना, इसको सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। अब देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए फिगर ए है, फिगर बी, फिगर सी, फिगर डी, ठीक है। तो और फिगर ई, फिगर ए में ऐसे नॉर्मल था, जब हमने इसको टच किया तो क्या हो रहा है, ये देखो श्रिंक कर गया। यहाँ पे टच करते हैं तो और श्रिंक हो गया, ठीक। लेकिन होता क्या है, ये देखिए
यहाँ से ये पत्तियों का तना गया हुआ है, यहाँ पे ये डी वाले फिगर में देखिए, यहाँ पे पत्तियों का तना गया हुआ है। ठीक, ये जो तना गया है वहां पे कुछ सेल्स होते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ पे फ्लेक्सर सेल्स करके नाम है, और टर्जिड यहाँ पे, इधर देखिए फ्लेक्सर सेल, यहाँ पे एक्सटेंसर सेल। ठीक, और यहाँ पे जो अब देखिए जब आप बॉटनी पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा कि जहाँ पे पत्तियां किसी स्टेम से जुड़ी हुई होती है तो जो जंक्शन होती है उसको पल्वाइनस बोलते हैं। ठीक है, ये पल्वाइनस एक नॉर्मल, ये नॉर्मल टर्म है। लेकिन ये एक्सटेंसर सेल्स हैं, ये स्पेशली जो छुई मुई का पौधा होता है उसमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टर्जिड एक्सटेंसर सेल्स होते हैं, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ तो ये एकदम से स्टेम जो है ऐसे है, स्ट्रेट है। लेकिन क्या होता है जब आपने टच किया, तो जैसे ही टच आप करते हैं तो ये देखिए ये जो फ्लेक्सर, ये जो एक्सटेंसर सेल्स है उन्होंने वाटर लूज कर दिया। देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो है वाटर, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कुछ जो है आयंस वगैरह का मूवमेंट होता है, हाइड्रोजन जा रहा है, क्लोरीन वगैरह निकल रहा है, ये सब बहुत ज्यादा वो करने का मतलब नहीं है। यहाँ पे ये चीज समझिए, ये टर्जिड स्टेट में था और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाटर लूज कर दे रहा है। जैसे ये वाटर लूज करेगा तो जब नीचे के सेल्स में वाटर लूज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो जो वो है पत्तियां हैं वो सिकुड़ के ऐसे गिर जाएंगे, किसी को ड्रूप ऑफ या ड्रॉप ऑफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉप ऑफ हो जाता है। तो ये जो मूवमेंट होता है इसको सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल करके बताया गया है कि हाँ पौधों में भी रेस्पॉन्स होता है। ठीक, तो ये जो क्विक रिस्पॉन्स है ये आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद बोला जाता है कि पौधों में 3 तरीके का रिस्पॉन्स होता है मेनली, उसको बोला जाता है टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक। 3 तरीके का मूवमेंट होता है, टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक। ठीक है, तो टैक्टिक, ट्रॉपिक, नेस्टिक में क्या अंतर है मैं थोड़ा सा बता के फिर उसका जैसे आज का क्लास खत्म करूंगा। तो टैक्टिक एक कहाँ गया, ये देखिए टेरिटोरी। ठीक है, तो टैक्टिक में क्या होता है, यहाँ पे these are the change in orientation of plant in relation to the ठीक से दिया भी नहीं। एक जो मूवमेंट होता है, देखो देखो मूवमेंट को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ठीक है, तीनों जो कैटेगरीज है वो क्या क्या है, टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक। तो एक जो है कैटेगरी उसमें क्या होता है कि स्टिमुलस आ रहा है तो प्लांट का एक पोर्शन घूम रहा है, मतलब पूरा पूरा प्लांट उखड़ के तो चला नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्लांट का पोर्शन, कोई पत्ती उधर घूम गया या फिर जड़ उधर घूम रहा है, तना उधर घूम रहा है, तो एक पोर्शन घूमता है। एक में क्या होता है कि पूरा का पूरा पौधा ही मूव कर जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट का बॉडी पार्ट मूव हो रहा है या फिर पूरा का पूरा पौधा ही मूव कर जा रहा है, ये सब के बेसिस पे टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक में जो है ये कैटेगराइजेशन हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है टैक्टिक मूवमेंट आर टाइप ऑफ लोकेशन दैट आर कॉज्ड बाय सर्टेन अनडायरेक्शनल स्टिमुलाई। तो यहाँ पे देखिए स्टिमुलाई के ऊपर जो है बेस्ड है। अनडायरेक्शनल स्टिमुलाई मतलब क्या हुआ कि जो टैक्टिक वाला मूवमेंट है वो अनडायरेक्शनल है, मतलब कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे लाइट का देखिए, लाइट ये एक डायरेक्शनल स्टिमुलस है, तो इसे टैक्टिक मूवमेंट बोला जाएगा जो कि अनडायरेक्शनल होगा। अब यहाँ पे देखिए नेस्टिक मूवमेंट का है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट बिकॉज ऑफ ट्रॉपिक रिस्पॉन्स डिपेंड्स ऑन द स्टिमुलस डायरेक्शन वेयर नेस्टिक मूवमेंट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ स्टिमुलस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेस्टिक मूवमेंट है वो क्या हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर साइड से होगा। जैसे लाइट का, लाइट क्या हो रहा है, सूर्य की जो रोशनी है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, पूरब की ओर से आ रहा है या फिर किसी तरफ से आ रहा है। लेकिन देखिए अब जो जो टैक्टिक मूवमेंट है, टैक्टिक मूवमेंट क्या होता है, वो नॉन डायरेक्शनल है। अब जैसे मान लिया कि कोई ऐसा स्टिमुलस है जिसको हम ये नहीं कह सकते कि इस दिशा से आ रहा है या फिर इस दिशा से, वो चारों तरफ से आ रहा है, उसमें दिशा निर्धारित नहीं है, इसको टैक्टिक मूवमेंट बोलते हैं। नेस्टिक मूवमेंट क्या हुआ, नेस्टिक मूवमेंट वो हो गया तो इसमें की डायरेक्शनल मूवमेंट हुआ। तो इन सब बेसिस पे कि 3 तरीके का मूवमेंट हो, याद रखिए 3 तरीके का मूवमेंट होता है प्लांट में, टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक। तीनों तरीके के मूवमेंट जो क्लासिफिकेशन है वो होता है, बेस क्या है,
कि वो जो स्टिमुलस है वो डायरेक्शनल है कि नॉन डायरेक्शनल है, और प्लांट जो है कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, पूरा पूरा प्लांट मूव कर रहा है या फिर उसका पोर्शन मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बेसिस पे हम जो है डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो अब कल जो है इस चीज को हम टैक्टिक ट्रॉपिक नेस्टिक से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इस यहीं पे मैं खत्म कर रहा हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, पता नहीं देखे कि क्या उसका हुआ क्या। ठीक है, तो इसको मैं सर आप हाँ? स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? स्क्रीनशॉट का एक तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर में प्रिंट स्क्रीनशॉट, यहाँ कॉर्नर पे राइट हैंड कॉर्नर स्क्रीनशॉट का वहाँ पे बटन भी होता है, और एक वो भी होता है मतलब शॉर्टकट कीज भी होते हैं। मैं भूल गया हूँ क्योंकि मेरे में स्क्रीनशॉट का वो मतलब ऐसे आप देखेंगे डायरेक्ट जो है स्क्रीनशॉट नहीं लिखा रहता, कहीं कहीं पे कुछ और लिखा रहेगा, छोटा सा स्क्रीनशॉट, बड़ा कीबोर्ड यूज करोगे तो आप स्क्रीनशॉट वैसे नॉर्मली जो है छोटा सा लिखा रहता है। तो यहाँ पे राइट हैंड कॉर्नर पे स्क्रीनशॉट होता है, स्क्रीनशॉट का शॉर्टकट भी होता है सारी चीजों का। ESC लिखा रहता है? हाँ ESC PSC प्रिंट स्क्रीन, उसी को शॉर्टकट में लिखा रहता है। नहीं वो नहीं कह रहा हूँ, जैसे मान लिया आपको कोई चीज कॉपी करना है कंप्यूटर पे, ठीक, जैसे मान लिया आपने ये देखो, एक चीज और बताऊं, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मुझे जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक मान लिया मुझे ये कवर करना है, मुझे इसे कॉपी करना है पूरा डॉक्यूमेंट, तो क्या दबाएंगे कंट्रोल A, कंट्रोल में देखो कॉपी हो गया अपने आप, दिख रहा है? यस सर। सॉरी सेलेक्ट करना हो, मुझे अगर पूरा सेलेक्ट कर कंट्रोल A से पूरा सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल C से पूरा कॉपी हो जाता है। फिर नया डॉक्यूमेंट खोलेंगे, देखो कुछ कुछ शॉर्टकट में भी सीखते हैं जो जो कंप्यूटर वाले होते हैं। अब देखो ये नया डॉक्यूमेंट मैंने वर्ड का खोल दिया, ठीक, अब मुझे नया वर्ड खोलना है, कंट्रोल N दबाऊंगा तो नया खुल गया, फिर एक देखो नया खुल गया, देखो कितनी सारी कॉपी खुल गई। अब मुझे पेस्ट करना है तो कंट्रोल V, सर ये पूरा देखे सर ये जो पूरा डेस्कटॉप का आप जो स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर क्रॉप करते हैं वो कैसे होता है? तो डेस्कटॉप को बताया तो कि वो प्रिंट स्क्रीन कर लो, स्क्रीन आपके स्क्रीन पे जितना भी होगा पूरा पूरा डेस्कटॉप आ जाएगा, उसका भी शॉर्टकट होता है। मैं शॉर्टकट एक्चुअली इधर यूज नहीं कर रहा हूँ, उनको डेस्कटॉप शॉर्ट की अभी इसी में आ जाएगा। देखो प्रिंट स्क्रीन या फिर आल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन, की प्लस शिफ्ट, बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं, शॉर्टकट को देख लो। अगर प्रिंट स्क्रीन वाला आपको वो नहीं मिल रहा है तो उसका शॉर्टकट भी देख सकते हो, शॉर्टकट के लिए चीज होते हैं। या तो प्रेस कर दो प्रिंट स्क्रीन को, या फिर विंडोज की दबाओ शिफ्ट और एस, तो द स्क्रीन विल डिम एंड माउस, बहुत सारा दिया हुआ है। देखो विंडोज की और प्रिंट स्क्रीन दबाओ, पता नहीं क्या क्या चीज दिया, पिक्चर खाली पिक्चर को लेना है यस तो सर हो गया मेरे हो रहा है ना। हो गया मेरे में। हाँ यस सर मेरे में प्रिंट स्क्रीन करके एक ऑप्शन है उसी में हो गया। हाँ नहीं वैसे भी शॉर्टकट कीज भी होते हैं, शॉर्टकट कीज सीखो, बहुत बढ़िया चीज होता है। जैसे कोई चीज सेलेक्ट करना हुआ, कोई चीज हुआ तो इसे बिना कर्सर के काम कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें शॉर्ट कीज से सीखा जा सकता है। ठीक है, ये तो कंट्रोल हुआ, कॉपी करना हुआ, नया डॉक्यूमेंट खोलना हो, जैसे अभी मुझे उस पे जाना है, सपोज कि डेस्कटॉप पे जाना है, तो देखो आल्ट टैब दबाओ, आल्ट टैब दिख रहा है मेरे स्क्रीन पे, देखो आल्ट टैब देखो, अब मुझे जिस पे जाना है उस पे मैं चला जाऊँ, देखो डेस्कटॉप पे जाना है, देखो आल्ट टैब से मैंने इसका यूज नहीं किया, मैंने उसका मतलब इसका मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। अब देखो मुझे PDF खोलना है, आ गया, जो भी डॉक्यूमेंट आल्ट टैब से दिख रहा है, मुझे जूम पे आना है, ये देखो जूम पे आ गया, ये वो उस पे है क्या बोलते हैं, जूम नहीं है ये, तो यहाँ पे देखो जो भी चीज खोलना है तो आल्ट टैब से जा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप सीख सकते हो शॉर्टकट कीज से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको इसका माउस और उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इसको स्टॉप करते हैं, कल फिर क्लास करेंगे। ठीक है, देखते हैं रिकॉर्डिंग क्या होगी, अगर हो जाएगा तो मैं भेज दूंगा। ठीक है। ठीक।